तस्वीरें देख सकते हैं मिठाइयों के फैक्ट्री में पहुंचे हैं, जहां पर लार्ज स्केल पर मिठाइयां ही मिठाइयां यहां पर रखी गई हैं। मक्खियां मच्छर बिन रहे हैं, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि उसी नकली दूध से, उसी नकली खोए से जो है ये मिठाइयां तैयार की जा रही थी, जिसकी लाइव तस्वीरें, लाइव रेड की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर सीआईडी की टीम हो, सीएम फ्लाइंग की टीम हो, काउंटिंग करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हजारों लाखों क्विंटलों के हिसाब से, हजारों लाखों क्विंटलों के हिसाब से यहां पर मिठाइयां मिली है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, चमचम देख सकते हैं, गुलाब जामुन देख सकते हैं, रसगुल्ले देख सकते हैं, मिल्क केक देख सकते हैं। तो बड़े स्तर पर यहां पर इन तमाम नकली मिठाइयों को तैयार किया जाता था। किसी तरह की गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो अपने आप में एक बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर अब इन सभी का सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल लेकर उसके खिलाफ जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। ये क्वालिटी देख सकते हैं, मक्खी मच्छर अंदर जो है भिनभिनाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, मरे हुए नजर आ रहे होंगे। और इन्हीं मिठाइयों को तैयार कर आगे बेचा जाता था, जिसकी लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़े स्तर पर एक गड़बड़ घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। हजारों लाखों किलो के हिसाब से, हजारों लाखों किलो के हिसाब से यहां पर मिठाइयों को तैयार किया जाता था और इन मिठाइयों को आपको हमारे घरों तक भेजा जाता था। तो अपने आप में हैरान कर देंगी ये तस्वीरें, हैरान कर देंगी ये तस्वीरें। किसी तरह की कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ये है मिठाइयां, आप देख सकते हैं। इन चाशनी को इन मिठाइयों में डाला जाता था, जिसमें मक्खियां मच्छर मरे हुए हैं। और अब इन सभी का सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। दिवाली के मौके पर, त्योहारों के मौके पर इन मिठाइयों को तैयार कर बड़े बड़े मिठाइयों वालों को सप्लाई किया जाता था, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, त्योहारों के मौके पर दिवाली आने वाली है और ऐसे मौके पर एक बड़े गोदाम का भांडाफोड़ सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया है। हजारों लाखों किलो के हिसाब से यहां पर मिठाइयों को तैयार किया गया था। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े स्तर पर इन मिठाइयों को देखकर, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम हो, सीआईडी की टीम हो, वो यहां पर छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जगह जगह आपको रसगुल्लों के बड़े बड़े भंडार नजर आ रहे होंगे। बड़े बड़े रसगुल्लों के भंडार इस समय आप देख सकते हैं, जिनमें मक्खियां भिनभिनाती हुई नजर आ रही हैं। इन हजारों लाखों किलो मिठाइयों को बड़ी बड़ी दुकानों में बेचा जाता था। और अपने आप में एक लार्ज स्केल पर नकली मिठाइयां, नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ हरियाणा के करनाल में। आसपास के जिलों में इन मिठाई को सप्लाई किया जाता था। तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप में लार्ज स्केल पर इन मिठाइयों को आपके हमारे घरों तक भेजा जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, चमचम हो, सब मिठाइयां पूरी तरह से स्मेल मारती हुई नजर आ रही है, स्मेल मारती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं मिठाइयों को इस चाशनी में, जिसमें मक्खियां मच्छर मरे हुए हैं, उसमें भिगोकर रखा जाता है, ताकि और ज्यादा रस इसमें आए, ताकि आप ऐसे गुलाब जामुन खाएं और कहें क्या गुलाब जामुन है। लेकिन इस गुलाब जामुन को खाकर हमारे में जब कैंसर या दूसरी खतरनाक बीमारियां होती है, क्योंकि नकली दूध से, केमिकल युक्त दूध से इन मिठाइयों को तैयार किया जाता है, और तभी आजकल ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसी तरह के गुलाब जामुन आपके घर में जरूर आते होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वो गुलाब जामुन है जिसे खाकर आप कहते जरूर होंगे कि मजा आ गया, बहुत अच्छी मिठाई है। लेकिन कैसे इन मिठाइयों को तैयार किया जाता है, कैसे नकली खोया तैयार किया जाता है, कैसे नकली दूध तैयार किया जाता है, वो आज हमने आपको दिखाया सीएम फ्लाइंग की इस छापेमार कार्रवाई में। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। रसगुल्ला सिर्फ 110 रुपए। बड़ी बड़ी दुकानों में रसगुल्ले का रेट आप सुनते होंगे, छोटी सी छोटी दुकान में 250 रुपए होता है, 200 रुपए होता है। लेकिन यहां पर रसगुल्ले का रेट 110 रुपए है। 110 रुपए अगर बात करें असली दुकानदार की, तो घर की लागत भी नहीं पूरी होती है। इन घटिया स्तर के घी से इन मिठाइयों को तैयार किया जाता था। और दुकानदार साहब अभी भी कहते हैं, फैक्ट्री के मालिक अभी भी कहते हैं कि वो तो पाक साफ है, वो तो बड़े अच्छे स्तर पर इन मिठाइयों को तैयार कर रहे थे, कोई नकली मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से बड़े ही लार्ज स्केल पे मिठाइयों को तैयार कर दिवाली में आपके और हमारे घरों में ऐसी मिठाइयां पहुंचती हैं। और आप बड़े टेस्ट से आप कहते हैं कि बहुत अच्छी मिठाई रिश्तेदार दे गए, लेकिन उन मिठाइयों को इस तरह से तैयार किया जाता है, नकली खोया बनाया जाता है, नकली
घी बनाया जाता है और उन मिठाइयों से इन मिठाइयों को इस तरह से तैयार किया जाता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दिवाली पर आप तक नकली मिठाइयां, घटिया स्तर की मिठाइयां पहुंचती थी, उसी फैक्ट्री में हम आपको लेकर पहुंचे हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। हजारों किलो के हिसाब से, लाखों किलो के हिसाब से आपको बड़े बड़े ड्रम यहां पर गुलाब जामुनों के, रसगुल्लों के देखने को मिल रहे होंगे। ये गांव है, एक छोटे से गांव में इस लार्ज स्केल पर इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। किसी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। गंदगी आप देख सकते हैं चारों तरफ। इस गंदगी में इन गुलाब जामुनों को तैयार किया जाता था। मक्खियां ऊपर बैठी हुई हैं और बहुत ही घटिया स्तर का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था। चारों तरफ आप देख सकते हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ले हजारों किलो, लाखों किलो के हिसाब से यहां पर मिले हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी स्तर पर छापेमार कार्रवाई की है। यह बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मिल्क केक हो, गुलाब जामुन हो, सभी कुछ इस फैक्ट्री में तैयार किया जाता था। और इसी तरह की जो मिठाइयां हैं वो बड़ी बड़ी दुकानों में, क्योंकि बड़े बड़े दुकानदार भी त्योहारों में ये मिठाइयों को इतनी बड़ी स्तर पर तैयार नहीं कर सकते थे, जिसके चलते ऐसे ऐसे लोगों को ठेके दे दिए जाते थे, ऐसे ऐसे लोगों को ऑर्डर दे दिए जाते थे, जिसके बाद आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हजारों क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां मिली हैं। अंदर मक्खियां मरी हुई है, मच्छर मरे हुए हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस तरह की गुणवत्ता का ध्यान यहां पर रखा जाता था। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जहां बसी गांव में एक नकली दूध, खोया, पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, वहीं उसी व्यक्ति की यहां पर एक मिठाई बनाने की भी फैक्ट्री है जो बिल्कुल ही लार्ज स्केल पर यहां पर तैयार की जाती थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। पूरे ही लार्ज स्केल पर यहां पर काम किया जाता था। लार्ज स्केल पर यहां पर काम किया जाता था। नकली खोए को किस तरह से तैयार किया जाता था, सामने आप देख सकते हैं। चीनी के कट्टे हो और यहां तक की जानकारी यह मिली है कि शायद चर्बी भी मिली है, इस तरह की जानकारी भी है। लेकिन जब तक सैंपल नहीं ले लिया जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला यहां पर जरूर चल रहा था, जिस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी। हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीम को जैसे ही जानकारी मिली तो वह यहां पर पहुंचती है और एक बड़े स्तर पर, एक लार्ज स्केल पर चल रही इस गलत फैक्ट्री का, जहां पर लार्ज स्केल पर नकली मिठाइयां बिक रही थी, बन रही थी, उस फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ किया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक हरियाणा का करनाल और करनाल का बसीपुर गांव, छोटा सा गांव, जहां पर लाखों किलो मिठाइयां तैयार की जाती थी, नकली खोए को तैयार किया जाता था, नकली दूध से बनी ये मिठाइयां आपके हमारे घरों तक पहुंचती थी। तो इस दिवाली पर मिठाई खाने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि अपने आप में बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला किया जाता है और ऐसी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जहां पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता, जहां पर किस तरह से नकली सामान तैयार किया जाता है। डॉक्टर्स की टीम यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग गोदामों में छापेमार कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर यहां पर गलत काम किया जा रहा था। डॉक्टर्स की टीम अब उनकी सैंपलिंग भरेगी और जो मालिक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें से मैं हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये एक और तस्वीर देख सकते हैं, गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। दिवाली पर, त्योहारों पर, रक्षाबंधन पर, भैया दूज पर ये मिठाइयां आपके घरों तक पहुंचती है, जिसमें किसी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। नकली खोए से, नकली दूध से बनी है मिठाइयां किस तरह से हमारे शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। देश भर में इस खबर को शेयर करें, क्योंकि हर जिले में, हर स्टेट में नकली मिठाइयों का जो कारोबार है बड़े ही लार्ज स्केल पर चलता है। खासतौर पर दिवाली आने से पहले ये बड़े स्तर पर जो छापेमार कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम ने की है, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली जरूर है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
स्तर पर जहां नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, वहीं सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम को एक और कामयाबी मिली है, जहां पर नकली मिठाइयां बनाई जाती थी। बड़े स्तर पर हजारों लाखों क्विंटलों के हिसाब से मिठाइयां बनाई जाती थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ गोदाम में बरामद हुआ है? मिठाइयां भी बड़े स्तर पर बरामद हुई हैं? बरामद हुई जी, तीन जगह है इनका जो स्टोर है, यहाँ से बनाई जाती है और गोदाम में रखी जाती है। तो दिवाली पर, त्योहारों पर सप्लाई होती है? त्योहार पर सप्लाई होती है। तो कौन कौन सी मिठाई मिली है इसमें? इनमें रसगुल्ले हैं, चमचम है, मिल्क केक है, गुलाब जामुन है। तो बिल्कुल ही मतलब गलत तरीके से बनाई गलत तरीके से जी, कोई गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखते? नहीं जी नहीं। बाकी तो जब जैसे भी वो रिपोर्ट आएगी उसमें सामने आ बिल्कुल जाएगा। आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग के अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सर 15 देखो 3 जगह पर आपका स्टॉक रखा है, भारी मात्रा है। वो 25-25 किलो की कहनियाँ है सर। जी हाँ, इतना तो चलेगा सर, काम तो कर ही रहे हैं। कितने दिन पुरानी है ये मिठाई? ये तो कल की है सर, ये सारी कल परसों की है। हाँ जी, हाँ जी। हर रोज कहाँ सप्लाई करते हैं आप? ये तो जैसे यहीं से ले जाते हैं सारे के सारे। जैसे कहाँ के लोग लेके जाते हैं? जैसे पानीपत से आ गया, कोई करनाल से आ गया, संभालखे से आ गया। सर अगर मेरी किस मिठाई रेट में में बेच रहे हैं आप ये रसगुल्ला मेरा थोक रेट का 110 रुपये किलो है सर। अच्छा, अगर मेरी मिठाई की वजह से किसी को कोई परेशानी होगी तो सर मैं जिम्मेवार हूँ। मिल्क केक किस रेट में बेच रहे हैं आप? मिल्क केक मेरा 200 रुपये है सर। तो आप आधे रेट में आप कैसे बेच रहे हैं? सर काफी क्वांटिटी में माल बनता है और उसकी वजह से असली दुकानदार जो है ना मिठाई वाले, वो कहते हैं कि 400 रुपए तो हमें घर में पड़ता है मिल्क केक, कोई तो बात 200 नहीं रुपए आपको कैसे पड़ता है? ये 250 रुपये बेच रहे हैं सर। और क्योंकि हम अपना जैसे दूध अपना कलेक्शन करते हैं, मेरे सेंटर हैं गांव में, ये नज़दीक के जितने भी गांव आप पता कर लो, और मेरा दूध आता है और इकट्ठा करके हम उसको तो रिफाइंड डाल के, सूखे दूध से तो आप दूध तैयार कर रहे हैं? नहीं सर, रिफाइंड डाल के नहीं सर, ये दूध नेचुरल होता है सर। अभी जो मिठाइयाँ आप तैयार कर रखी हैं, हाँ जी, हाँ जी। अभी उनका क्या करोगे? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि वो नकली हैं। सर अगर वो नकली हुई तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर मैं ये नहीं कहता मैं नकली है। जैसे सैंपलिंग हुई है उसका मैं जिम्मेवार हूँ, अगर नकली होगा उसका पूरा जिम्मेवार हूँ सर। पूरा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, चाहे मैंने अपने ज़मीन बेचने पड़े, जो मर्जी। अगर मेरी वजह से किसी पब्लिक को या मेरे कस्टमर को कोई नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। तो इस समय डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाई की जा रही है, एक बड़े स्तर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग ने ये आइडेंटिफाई करके हमें मौके पर बुलाया है। अभी हम इनको सैंपल ले रहे हैं, सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अनुसार हम देखने से लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। हाँ, बहुत सारी हाइजीन मेंटेन नहीं है इनकी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मुझे आइडियल नहीं लग रही है जैसी होनी चाहिए। तो सैंपलिंग से रिपोर्ट से पता चल जाएगा। सर दूध के साथ साथ मिठाइयाँ हजारों किलो बरामद हुई हैं, वो भी गलत है? हाँ, मिठाइयाँ हम जांच करवाएंगे। हमने सैंपल बना लिए हैं, मिल्क का ले रहे हैं, क्रीम, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, इन सब के सैंपल। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? दिवाली आ गई है, ऐसी क्वालिटी की मिठाइयाँ खाने से बच्चे, जरूर बीमारियाँ होती हैं। पहले तो मैं बेचने वालों से अपील करना चाहूँगा कि हाइजीन मेंटेन रखें, और उसके बाद लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक तो कोविड का ख्याल रखें, और दूसरा साफ़ सुथरी जगह पे और देख के जांच के उसके बाद मिठाई खरीदें। सर कट्टे काफी बरामद हुए हैं, बताया जाता है कि सुक्का दूध में केमिकल और रिफाइंड डाल के दूध तैयार किया जाता है। हाँ, ये मिल्क बना रहे हैं उससे, मिल्क पाउडर से, उसका हमने सैंपल ले लिया और लैब में भेजेंगे, और लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम करेंगे। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर संदीप कादिया। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं डॉक्टर संदीप मौके पर पहुंचे हुए हैं, और सभी तरह की सैंपलिंग यहाँ पर ली जा रही है। दूध हो, घी हो, पनीर हो, मिठाइयाँ हो, सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। एक बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय हरियाणा के करनाल शहर से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो गरोना में सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सबसे बड़ी बात है कि इस दिवाली आपके पास हजारों लाखों किलो जो मिठाइयां आपके पास पहुंचती है, वो किस तरह से अलग अलग फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। बसीपुर गांव में पुलिस ने रेड मारी, जहां पर नकली दूध, नकली घी, नकली मावा बनाने की जहां फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, वहीं नकली मिठाइयां बनाने की भी एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप सबसे पहले देख सकते हैं। ये तमाम ड्रम आप देख सकते हैं रसगुल्लों से भरे हुए हैं।
ऐसे कम से कम हजारों ड्रम यहां पर मिले हैं आपको, हर कमरे में हजारों ड्रम यहां पर मिले हैं, जो बड़े स्तर पर जो है किस तरह से आपके पास सप्लाई होनी थी, बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों में इसकी सप्लाई होनी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी ही घटिया स्तर पर इस क्वालिटी को तैयार किया जाता था। नकली दूध बनाया जाता था, नकली खोया बनाया जाता था, चर्बी मिलाई जाती थी, उसके बाद जो है इसको तैयार किया जाता था। मैं आपको कुछ अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आपकी नजर जहां जहां जाएगी, जिस जिस कमरे में जाएगी, वहां पर आप देखेंगे ऐसे बहुत से सैकड़ों ड्रम जो है रसगुल्लों के, मिठाइयों के यहां पर भरे हुए हैं, जो अपने आप में हैरान कर देने वाले जरूर हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, मक्खियां मच्छर इसमें तैरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि मिठाइयां खाने से पहले सोचिएगा जरूर, नकली दूध लेने से पहले सोचिएगा जरूर, इस तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कई खतरनाक तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और अगर बात करें हमारे पत्रकारिता के एक्सपीरियंस की, 18 साल का हमारा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, लेकिन इतने लार्ज स्केल में पहली बार जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक नकली मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री, नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, आपको हैरान कर देगी कि ये तमाम तरह की मिठाइयां कैसे जो है बनती थी और कैसे आप तक, हमारे घरों तक पहुंचती थी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।